माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अभी हम लोगों ने है उनके राजाओं की कथा के बाद में जब जन्मेजय महाराज ने प्रश्न किया, महाराज कि मां लक्ष्मी को भी इस रूप में आना पड़ा, उसका मूलभूत कारण है मोह भी ले जा करके पद को प्रतिष्ठा को समाप्त कर देती है, वासना मोह, और क्रोध भी पदच्युत करा देती है, चाहे वो भगवान ही क्यों न। संत और भगवंत नहीं बचे जन्मेजय। बोले महाराज ऐसा भी हुआ है? बोले हाँ। एक बार की बात है, वेदव्यास जी महाराज बोले कि राजन, जिस समय पर व्यास जी और नारद जी दोनों का संवाद हो रहा था, तो जब व्यास जी के पास जाकर के नारद जी ने कहा मैं अपनी स्वयं की घटना बतलाऊं, तो बोले हाँ। बोले उस समय की बात है जिस समय पर मैं और पर्वतराज ये दोनों के दोनों, नारद जी बतलाए कि जिस प्रकार से वीणा मैं वादन करता था उसी प्रकार से मेरे सखा, वैसे रिश्ता में भांजा की सखा है, तो हम दोनों के दोनों मामा भांजा मिल करके वीणा वादन करते हुए तीनों लोक में भ्रमण करते थे। दोनों के दोनों को तीनों लोक में भ्रमण करने की परमात्मा के द्वारा कृपा प्राप्त थी। जिस प्रकार से मैं नारायण नारायण, एक बार नारायण कहता हूं तो वह स्थान से खड़ा हो जाता है, जब दोबारा नारायण कहता हूं तो दुर्गति के साथ चलना प्रारंभ हो जाता है, और तिबारा जब नारायण कहता हूं तो जहां मेरी जाने की इच्छा रहती है मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूं। इस प्रकार से जब मैं जिस प्रकार से जिस दुर्गति के साथ संसार का भ्रमण करते हुए भगवान नारायण नाम का प्रचार और प्रसार करता था, उसी प्रकार से पर्वतराज मेरे साथ, हम दोनों के दोनों हर जगह जाया करते थे। एक बार की बात है, जब हम दोनों के दोनों पर्वतराज के साथ भ्रमण करते करते हुए संजय नाम के राजा की नगरी में पहुंचे। जब संजय की नगरी में पहुंचे तो उनकी पत्नी का नाम था कैकेयी। संजय राजा अपनी पत्नी कैकेयी के साथ में वहां संजय की नगरी में नारद जी का आगमन हुआ। राजा संजय और कैकेयी पाद प्रक्षालन किए, दोनों संतों का पाद प्रक्षालन करके महाराज जी बतलाए कि राजन उनको, बोले महाराज हमारे यहाँ आपका चरण स्पर्श हुआ है, आपकी जब तक इच्छा हो आप हमारे इस राजपाट को पवित्र करते रहिए। नारद और पर्वतराज ने विचार किया, देख राजा अभी चातुर्मास का व्रत चल रहा है, और चातुर्मास में अगर एक दिन अगर कोई सन्यासी किसी के घर में अगर भोजन कर ले तो उसके 21 पीढ़ी की मुक्ति तत्काल हो जाती है। एक दिन चातुर्मास के अंदर में अगर एक सन्यासी अगर जिसके घर में एक दिन का भोजन हो जाए तो उसके 21 पीढ़ी की मुक्ति तत्काल हो जाती है। इतना महत्व है चातुर्मास में सन्यासियों के लिए उनकी सेवा करने। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, बेटी ने कहा पिताजी, बोले बेटी का नाम था दमयंती। दमयंती बोले हाँ पिताजी, दो संत आए हैं बेटा, साधु संत की सेवा में करवाना मत, इनकी सेवा तुम स्वयं करना बेटा, क्योंकि संतों की सेवा का प्रतिफल अति उत्तम होता है। दोनों संतों की सेवा स्वयं दमयंती करने लगी। जब संतों की सेवा दमयंती करने लगी, रात दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन दमयंती को बैठा करके सत्संग किया करते थे। जब नारद जी वीणा की झनकार करते थे तो दमयंती प्रसन्न होकर के उसकी कथा को और उनकी भजन को श्रवण करते थे। लेकिन पर्वतराज से दमयंती उतना मुग्ध नहीं हो पाती थी, कारण कि ये नाद रीझ तन देत मृग नर तन होत सचेत। सभी के संगीत में मृगा को लोलुप्त करने की क्षमता नहीं होती। हरिण भी उसी के ही संगीत में रिश्ते हैं जिसको संगीत के बारे में माधुर्यमय संगीत जिसकी होती है। तो ये सब व्यक्ति चेतवान चित्त को हरण करने वाली नहीं होती। पर्वतराज जब कितनों भी सुंदर सुंदर भजन गाए, दमयंती
सुन लेती थी, लेकिन जिस प्रकार से नारद जी की कथा को, नारद जी की संगीत को, बीणा वादन को तन्मय होकर के सुना करती थी, तो पर्वतराज को कसकसी होने लगी। यहां तक कि नारद जी को पद प्रतिष्ठा में भी दमयंती थोड़ा विशेष मानने लग गई, गुण अवगुण के रूप में, अर्थात उनको सह के रूप में देखने लगे। जबकि पर्वतराज को लगा मैं सहायक बन के नहीं, बराबर की सीट वाले हम दोनों के दोनों, हमारी बराबर हो। लेकिन दमयंती को लगा कि इनमें विशेष गुण भरा हुआ है। पर्वतराज इस बात को सहन नहीं कर सका और नारद जी को क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, नारद तुम्हारे कारण दमयंती मुझको इस हेक दृष्टि से देखती है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुंह बानर का मुंह हो जाए। और पर्वतराज श्राप दे करके भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। नारद जी बोले जब तक चातुर्मास पूर्ण न हो जाए, मैं राजा के घर का यज्ञ जो उठाया हूं चातुर्मास का, इसको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं वहीं पर रहने लगे और वहीं पर रहते हुए महाराज जी बतलाए कि राजन, तो भी न बानर मुख होने के बावजूद भी दमयंती का मन नारद जी से नहीं हटा और दमयंती का मन निरंतर नारद जी की सेवा में। और अंततो गत्वा, ये संगीत एक ऐसी चीज होती है मेरे भाई बहनों कि ये संगीत किसी को नहीं छोड़ी। सरस्वती एक ऐसी चीज है, योग दृष्टा योनि दृष्टा योनि दुष्टा, संगीत कला जीवन को, संस्कृति और कला, जब कला का विकास होता है तो संस्कृति का विनाश होता है। ये कला सबके पछने वाली बात नहीं। कला नारद जी में था, उस कला के मोह में आकर के दमयंती ने कहा पिताजी मैं वरण करूंगी, तो नारद जी से वरण करूंगी। राजा संजय ने कहा बेटी नारद जी का मुंह बानर मुंह का है, तुम अच्छे राजकुमार के साथ वरण करना। दमयंती ने कहा पिताजी मैं मुंह से वरण नहीं करूंगी, इनके गुण से वरण करूंगी मैं। और नारद जी दमयंती के साथ विवाह करके वहीं पर रहने लगे। जब पर्वतराज भ्रमण करके आए तब देखे, बोले अरे नारद ये इतनी अपने आप को समर्पित कर दी है, मैंने तुम्हारे ऊपर यूं ही वृथा आपको श्राप दे दिया और आप दोनों की प्रेम को देख करके जाओ, मैं तुम्हें दिया हुआ श्राप वापस लेता हूं। नारद जी क्रोध में आकर के बोलते थे जाओ तुम तीनों लोक में भ्रमण करने की क्षमता है, तुम्हारी क्षमता शक्ति उड़ा जाए, समाप्त हो जाए। नारद जी ने कहा जिस प्रकार से तुम मेरे ऊपर कृपा किए हो उसी प्रकार से भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर भी हो जाए। कहने का मतलब है कि श्राप विमोचन करने के बाद महाराज जी बतलाए कि राजन आज नारद जी कला का विकास होने के बाद उस कला में ही नारद जी भी फंस गए थे। इसलिए संगीत जीवन की जितनी माधुर्यमय होती है उतने ही इस कला के माध्यम से अपने आप को बचा पाना भी बहुत कठिन होता है। कला सबको पचने वाली नहीं होती, चाहे वो वेद की कला हो, कोई भी कला हो, कोई भी कला हो, चाहे रूप की कला हो, संगीत की कला हो, विद्या की कला हो, पढ़ाई की कला हो, कला अपने पीछे हजारों को पीछे कर देती है, लगा लेती है। लेकिन हजारों के पीछे लगाओ लेकिन तुम मत लगो तब बच पाओगे, नहीं तो ये कला ऐसी दुर्गति की ओर ले जाती है कि इसमें बड़े बड़े संत इस कला को बचा नहीं पाए और नारद जैसे संत इस कला के चक्कर में आकर के और संजय की बेटी दमयंती के साथ उनका विवाह होना पड़ा। इस प्रकार से कला को पचा पाना सबके बस की बात नहीं होती। कला नारद जैसे संत को भी आज माया के चक्कर में इनको भी डाल देते हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय।